भागवत कथा सुनने रानीगंज पहुंचे राजा भैया। रानीगंज प्रतापगढ़ रानीगंज के सवैया गांव में श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन कथा श्रवण के लिए जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पहुंचे और जमीन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किए और कथा व्यास आचार्य प्रवर देवव्रत जी महाराज के शुभाशीष प्राप्त किए। कथा शुभारंभ के पूर्व रानीगंज में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया। रानीगंज क्षेत्र के सवैया गांव में वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश प्रताप सिंह के आवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ सोमवार से हुआ। कथा व्यास के आचार्य प्रवर देवव्रत जी महाराज ने कथा प्रारंभ करने से पहले कलश यात्रा निकाली, जिसमें ढोल बाजे डीजे व हाथी घोड़ों के साथ महिलाएं कलश में गंगा जल भरकर अपने सिर पर रखकर सवैया गांव से रानीगंज जामताड़ी चौराहा तक पैदल यात्रा किया। कलश यात्रा में पूर्व विधायक राम श्रीमण शुक्ला, नगर पंचायत अध्यक्ष पति बद्दी प्रसाद, बच्चा मिश्रा, मीडिया अध्यक्ष रानीगंज गुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, बीरेंद्र मिश्रा, भानु तिवारी, संजय मिश्रा, हरकेश पांडे, बब्बू पांडे, सुशील मिश्रा, प्रधान चंदन शुक्ला, प्रधान राजेश सिंह, संजय द्विवेदी, ननकऊ सरोज, झल्लर गुप्ता, दीपक पांडे, प्रमोद प्रधान आज कई लोग मौजूद रहे। मंडली आप सभी को हमारी तरफ से और यहाँ सभी भगवत प्रेमियों की ओर से विनम्र प्रणाम और मुख्य जजमान देवेश जी और उनके समूचे परिवार को इस बात का आभार कि यहाँ बुला करके इस सरस समर्थ और सक्षम कथा का श्रवण करने का और वो भी देवव्रत जी महाराज के द्वारा कथा सुनने का अवसर दिया, इसके लिए उनको आभार। और जो लोग पधारे हैं, आप सबकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम पूर्ण करें। आपके और आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा वृष्टि हो। एक विषय महाराज जी ने बताया, शिक्षा। बड़ी सरल सी बात है कि अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी मित्र, हमारा कोई भी परिचित उनका सम्मान नहीं करेगा। तो हम अपने धर्म की, अपने संस्कृति की अगर इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर हिंदी बोलेंगे तो उससे असर नहीं पड़ेगा, ये मानते हैं। चलिए कि आज के वैश्विक युग में अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा भारत विविधताओं का देश है। हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाएं हैं जो यहाँ बोली जाती हैं। कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ आप हिंदी में बोलेंगे तो अगला नहीं समझेगा, या वो अपनी भाषा में बोलेगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ हमारा क्या आचरण है। देखिए, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन आया, हमारी भौगोलिक गुलामी हुई, भौगोलिक रूप से हम गुलाम हो गए। बुरी बात है। इससे भी बुरी बात है कि हमारी सांस्कृतिक गुलामी है। हमने अपनी संस्कृति को तिलांजलि दे दी। हमने अपने नित्य के जीवन शैली में उनके तौर तरीके अपनाने का प्रयास किया और अपनाने लगे। उन्होंने हमको बताया कि जब ये धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा ये सब थोड़ी आप आधुनिक तभी माने जाएंगे जब आप पैंट शर्ट पहनेंगे। जमीन पे बैठ के हाथ से भोजन थोड़ी किया जाता है। टेबल पे बैठ के कुर्सी लगवाइए और उसमें छुरी कांटा चम्मच से भोजन करिए। वो चीज हमारे दिमाग में बैठा दी गई और बड़े विषाक्त ढंग से बैठाई गई और हम उसको प्रगति का एक द्योतक मानने लगे। उन्होंने हमको बताया कि अम्मा बाबू ना कहा करा, मम्मी पापा कहा करा, ये ना हमारी भाषा में है ना हमारी संस्कृति में है। लेकिन हमने अपने बच्चों को, बच्चा तो वही कहेगा जो हम उसको कहने के लिए, संबोधित करने के लिए कहेंगे।
तो हमारे बच्चे साहब हमको मम्मी पापा कहने लगे। एक बड़ा अच्छा किसी विद्वान का भी हम पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी मातृभाषा आपको प्रिय है तो अपनी मातृभाषा का विस्तार करिए, आने वाली नस्लों को